विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी का है सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर करम हुवै, हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारिंग पाणी। कहे नानक सदा गावो, एह सच्ची बाणी। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सत्कारयोग सत्संगी जनों, अज आप सारे ही धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पावन गुरता गद्दी दिहाड़ा इस पावन स्थान ते बहुत भावना शरधा अकीदत दे नाल मना रहे हो। आप सारिਆਂ ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन गुरता गद्दी दिहाड़े दियां बेअंत बेअंत मुबारकां। बहुत भावना प्यार दे नाल आप गुरमुखां पासों अमृतमई बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सो। दखणी ओंकार दे विचों आप जी नूं धन गुरु नानक साहब जी का बचन सरवण करा रहे सन कि जिहड़ी बाणी है जिहदे उत्ते बख्शिश होए उही गा सकदा है। इनू महाराज जी कहंदे है कि उस करते दे हथ वडियाइयां ने जिन्हों ओदी नज़र होएगी ओदी झोली पएगी। ते नज़र की निशानी की है? यह निशानी है यह बाणी ज्यों जियो जानै तिस अंतर रह हरनामा। जिदे हिरदे च जिदे जीवन विच जिदी जीवन रहो रीत विच धन गुरु नानक साहब महाराज जी का वसना या नदर होना उहदा परतख प्रमाण जे कुछ होएगा तो होएगा कि हिरदे दे विच ये बाणी उहदी प्रगट होएगी। ये हिरदे करके इस बाणी नूं जानेगा। ते बाणी किन्ने तरह की है, किस तरह दे विच असी नबेड़ा करिए कि केड़ी बाणी है। जुबान नाल बोलण वाली भी बाणी है, कहते जी ये बोल बाणी इस तरह की है, बड़ी मिठी है या बड़ी कौड़ी है। जां असी कह दिंदे आ कि दूरों सुनदियां आवाज़ां भी ये केड़ी बाणी चल रही, केड़ी आवाज़ चल रही है, केड़ी बोली है। कुदरत दियां आवाज़ां नूं भी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच बाणी आख्या गया। बहुत कुछ ऐसा है जहां अनहद नाद नूं भी बाणी आख्या गया। पर यह केड़ी बाणी ते किस बाणी दे नाल उस परम पार ब्रह्म परमेश्वर की सोई खबर सुने जाए, उस सोई नूं भी बाणी आख्या। आओ जी जिस बाणी नूं धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने
आप ही आसा हथ किताब कछ, अपने हथों कर कमला तो इस धुर की बाणी नूं अंकित किया। इस बाणी नूं धन गुरु नानक साहब महाराज जी तो शुरुआत करके 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 1708 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਜਪੋ ਜੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। इस हुक्म की पालना करते हुए, इस हुक्म नूं मनदे हुए सिख ते गुरु अपने मुरशद इष्ट कोई देह नूं नहीं मन्नेगा, किसी मूर्ति नूं नहीं मन्नेगा, किसी थां किसी केंद्र बिंदु नूं नहीं मन्नेगा। जे सिख लई कोई गुरु है तो वह गुरु ग्रंथ साहब जी ही ने। पर प्रश्न ये खड़ा होंदा है, सब सिखन को, सिखां नूं ते हुक्म है, पर बाणी कहती है इस ज्ञानी ज्ञान सिंह जी के लिखे पदे तो असी ये तो समझ लिया कि भाई सारियां नूं ये हुक्म सच्चे पातशाह ने करता, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। पर भलिओ ये जान के हैरानी होएगी कि कुल कायनात का जे वाहिद सच्चा गुरु कोई हो सकता है तो वो होएगा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज। भावें दुनिया नूं अज समझ आए, भावें कल भलके समझ आए, पर सच्चाई ये है। इत्थों अज दी विचार शुरू करांगे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैयां, कोई अलाए। आओ जी इस विचार नूं इत्थों आरंभ करके ते 1708 नादेड़ दी धरती तक सुरत लैके जाइए। अज दे पावन दिहाड़े सतगुरु जी ने अपना सरीरिक चोला संकोचन तो पहला ना पुत्रां नूं ना सिखां नूं ना अगे कोई इस तरह का जांचिया जिहदे विच अगे ये सीना बसीना गद्दी नशीनी गुरता गद्दी जा सकती है। हाँ, पुत्रां नूं परिवारां नूं सब नूं वार के सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिन्हों सिखां दे लड़ लाया। अज वाहिद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी उन्हां दा गुरता गद्दी दिहाड़ा वो दिन है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख हिरदे करके हृदय करके नतमस्तक होइए ते गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास ने जिक्र किया सी बाणी जप जी साहब तुसी पढ़दे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बाणी लफ्ज कई बारी पढ़ोगे। पहला कुछ उदाहरण आप संगतां दे सन्मुख रखदा कि बाणी किस रूप दे विच वरती है और इस बाणी का असल खजाना ते खेड़ किनू समझ आ सकती है। कईयां लई ये निरे अखर भी हो सकते ने, मैनू खिमा बख्शो। अज दे 100 काल्ड विद्वान इनू होली बुक भी आखदे ने। विद्वता दे विच खास करके साडे भाषाई विग्यानी, भाषा का ज्ञान रखने वाले, पंजाबी भाषा का, ਉਹ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, मैं कटाक्ष नहीं, पर जे बाणी नूं सिर्फ कावक रचना कह देना ते एवें बाबा नानक कई तुरी फिरना, फिर ये खेड समझ नहीं आ सकती। ठीक है, गुरु की कृपा किदे ते हो जाए, कई बारी शब्दावली भी पिछे रह जाती है, क्योंकि मैं इस करके जिक्र कर रहा। सब तो पहला लफ्ज़ है स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ। ये बाणी लफ्ज़ आउंदा है। स्वस्थ का मतलब है नमस्कार। पहला उन्होंने नमस्कार करना सीखो। स्वस्थ का मतलब है आदेश। उहदे लई शरधा भावना अकीदत रखना सीखो। जिन्हें आथ माया बनाई है, सारी कुदरत बनाई है, जिन्हें धुर की बाणी दिती है,
ਤੇ ਬਰਮਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਵਸਤ ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ। ਸਵਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦੇਸ਼, ਨਮਸਕਾਰ, ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੱਚ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੁਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁੜੁੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਈ ਭੇਤ, ਕਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੋ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਖੰਡ, 5 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि एक पत्थर तेरी भी तकदीर बदल सकती है बशर्ते तुझे सलीके से तराशा जाए। ओ बंदिया, तेरी बदफैलियां नूं तराशण वास्ते धन गुरु नानक साहब ने बाणी दिती है। जे तू इनू पढ़ेगा, जे तू इनू विचारेगा, ते तेरा भी रूप चढ़ेगा, बंदगी का रूप चढ़ेगा। तुसी सामने पढ़ रहे हो कि शर्म खंड की बाणी रूप, ये रूप है। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਘੜਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਥੌੜੀ ਛੈਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਹਿ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਘਿਓ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਨਾ ਖਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਘੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨਾ ਸਮਝ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਸਮਝ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਇਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦ ਮਨ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਮਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹਿ ਛਲੈ ਨਹਿ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ, ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਓ ਟਲ ਪਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਾੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰ ਕੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਘਾੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਮੌਨ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਰਟਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੋਚਿਆ ਹੈ
सोच ना हो गई जे सोची लखवार, ये नहीं हो सकता। फिर उस तो बाद तू भावें मोल रख लै, चुप हो जा, तां भी नहीं हो सकता। तो जे तू भावें दुनिया के भंडार इकट्ठे करे कि मेरे अंदर सबर संतोख आ जाएगा कि मैं सारिया इत्थे पदार्थां नूं बन्ना पुरियां भार रख ला, तो मैं फिर दुनिया के ज्ञान नूं इकट्ठा करना सहज सियाणपा ना, ये इदां नहीं होएगा। इस माया नूं कटार दे नाल, कृपान दे नाल, चलाकी दे नाल नहीं कटिया जा सकता। ये सब नूं चिमड़ी हुई है। स्वस्थ आथ बनाउण वाला वो है। तो इस आथ नूं कट्टण वास्ते बाणी, तो बाणी किहदे वल लैके जाएगी? बरमाओ वाहिगुरू वल लैके जाएगी। जिस वाहिगुरू ने यह माया बनाई है, उही वाहिगुरू जद हिरदे च प्रगट होएगा तो इहदे उत्ते कब्जा होएगा माया ते। कब्जा का मतलब है कि जिहड़ा अवैड़ा मन है इस माया तो निर्लेप होएगा। हजे माया का कब्जा है। कबीर साहब कहते ना, कहते इस शरीर मन नूं किले नूं कौन जितेगा? आओ मैं विचों विचों सारी गल स्पष्ट करने का यतन कर रहा। क्यों लीजै गड़बंका भाई, कौन जित सकता है इस मन किले नूं? देवर कोट अर तेवर खाई, दो बड़ियां कंधां ने मोटियां ते तीन खड्डां ने, पंज विकार ने। काम ते क्रोध दियां मोटियां कंधां ने, जिहड़ा चढ़ नहीं सकता। किले दियां सीधियां कंधां होंदियां ने ना, ते कोई चढ़ जे किला पार कर जे। कबीर साहब कहते काम ते क्रोध ऐसा अवैड़ा है, पहला इन्हां कंधां नूं टप के दिखाओ। क्यों लीजै गड़बंका भाई, देवर, देवर कहते दो, कोट अर तेवर खाई, दो किलियां दी कंध है ते तीन खड्डां ने, लोभ मोह अहंकार दियां। फिर कहते जे पंजां नूं काबू कर लिया जित लांगे। वो कबीर साहब कहते अपनी मत नूं हथ मार। इत्थे पंज नूं पंज नाल गुणा कर ते 25 होंदे। कहते तेरे मन के विकार कोई एक एक, दो दो, तीन तीन करके नहीं वधणगे, ये तो सीधा 5 इंटू 5 25 होणगे। कहते समझ नहीं आई। कहते एक विकार दे विचों 5 विकार, 7 विकार अगे होर तैयार बैठे ने। ईर्खा, चुगली, द्वैश, तात पराई, बखीलियां, किड्डा कुछ अंदर पिया होया। 5 25 मोह मद मदसर आडी प्रबल माया, 5 इंटू 5 25। ये 5 विकार नहीं है कि 2 कंधा टपियां, काम क्रोध दियां, लोभ मोह अहंकार जितया, लो जी मन राजा जित लिया ना। 5 25, 5 इनू 5 नाल सीधा गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, ये 25 अवगुण होते ने। एडी अंदर मोहकम फौज हटली है, किवें जित लेगा तू मन नू? 5 25 मोह मद मदसर, मोह का नशा चढ़िया होया, मस्त होया होया। आडी प्रबल माया, इस माया नू कौन जितेगा? ताइयों ते महाराज कहते अछल, चलाकी दे नाल छलेगा माया नू? कोई नहीं छल सकता। अछल छलाई नह छलै, नह घाओ कटारा कर सकै, कि कटारा नाल वड देगा? नहीं कर सकता। ज्यों साहिब राखै त्यों रहा, इस लोभी का जियो टल पलै। तेरा मन कदी इत्थे गोथे खाएगा, कदी उत्थे गोते खाएगा, मन सुखी नहीं होएगा। तो फिर प्रश्न है, बिन तेल दीवा क्यों जलै? जपो जी, बिन तेल दीवा क्यों जलै? फिर उत्थे जिक्र किया पोथी पुराण कमाई है। ओ भलिओ, तुहानू आ जिहड़ी पोथी देती है ना, ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ इशारा करा। वेदां ਦੇ अर्थ पुराणा विच लिखे ने, ते पुराणा ਦੇ अर्थां ਨੂੰ सिमरतियां बयान करदियां ने। समझो एक गल, पोथी हो गया जी पूर्ण ज्ञान, सोमा गुरु ग्रंथ साहब जी। पुराण का मतलब हो गया जिस तरह वेदां दे अर्थ कोई कहे की होंदे ने, वेदां नूं समझना होए कित्थे जाइए, अर्थ करने होण कहंदे पुराण पढ़ दो। बस महाराज जी कहंदे ये पोथी साहब दे शब्द नूं पुराण दा मतलब समझ लो, इहदे अर्थ कर लो। क्योंकि पुराणा विच जिवें वेदां दे अर्थ लिखे ने, इस तरह बैठ के रल के गुरु के शब्द दे, पोथी साहब दे पुराण दा मतलब अर्थ करो। इहदा जिक्र धन गुरु रामदास जी भी करदे हैं। हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जीओ। उथे देखो बचन है बाणी। केड़ी बाणी? वेदां दी, शास्त्रां दी, सब मुबारक है। ये तो पहला आई है, सब मुबारक है। तो फिर वो क्यों नहीं? तो गुरु अंगद साहब कहते सुनो, कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुन विचार।
दे लैना लै लह देना, नरक सुरग अवतार, उत्तम मध्यम जाति जिनसी भरम पवै संसार। गुरु अंगद साहब कहते इस करके गुरु नानक साहब ने वेदां शास्त्रां सिमरतियां वल नहीं तोरिया, क्योंकि उहदे विच बहुत कुछ ऐसा भरिया होया बंदा उलझ जाएगा कि मैं नरक तो किवें बचां, मैं स्वर्ग वाल पासे किवें तुरां, मैं पहला ब्राह्मण च जन्म लवांगा ते तां फिर मैं खतरी जां नहीं, जे शूदर ते वैश फिर ते मेरा भला नहीं हो सकता। गल नूं खुले दिल नाल समझिओ, किसी ते कटाक्ष नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट जी गल, बिल्कुल सारियां दा सन्मान, क्योंकि विचार ही इत्थों शुरू कीती। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अलाए, कोई नहावै तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निभाए। ते उत्थे जिक्र है कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। इत्थे ते कोई हिंदू आखे ते कोई अपने आप नूं तुर्क आखे, कोई आखे तुर्क, कोई आखे हिंदू, कोई बांछै बहिश्त, कोई सरगिंदू। कोई कहता सानू स्वर्ग चाहिदा ते मुसलमान कहता नहीं जी साडे लई ते बहिश्त है। महाराज कहते जो कुछ भी हो आओ इको, सारियां लई इको घर देता, सारियां लई इको खजाना देता। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, आओ रब दे हुक्म नूं समझिए जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी विच जिक्र कीता। यह हुक्म नूं समझण दी दात है, जिस हुक्म नूं वेदां दे विच जिक्र कीता। वेदां मह नाम उत्तम, सो सुनै नाही फिरै ज्यों बेतालिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तू सुन नहीं सकिया, क्योंकि उलझा के रख दिता पुजारीवाद ने, उलझा के रख दिता समाज ने। समाज नूं ही ਜਿਹੜੇ 4 किताबां ग्रंथ पढ़न वाले सी, ਉਹੀ समाज नूं ਕਹਿੰਦੇ कि हुण तुहाडे कोल पैसा किवें है गृहस्थियां कोल, मेरे कोल ते है ही नहीं, मैं ते इन्ने ग्रंथ पढ़े। कहंदे फिर कहंदे हुण मैं तुहाडे तो निकलवाउंदा तुहाडा कमाया पैसा। कहंदा किवें? कहंदे नरक ते स्वर्ग दा डर दे के, ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, वेदां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। पाप पुन विचार, लोगों ਨੂੰ पाप ते पुन करके डराया गया, तू पाप करदा आ रहा है, आ इस पापां दा पश्चाताप मेरे कोल करा। जे फिर किवें कहे जी इन्नियां दक्षिणा देनियां पैणियां, बंदा कहंदा भाई बचा लो मैनू, जो मर्जी लै लो। की महाराज जी दी बाणी दा बचन है, मन कामना तीरथ जाए बसियो, सिर करवट धराए। पुजारीवाद ने इन्ना डराता लोगों नूं कि अपने लोकी घर जमीनां दान करके ते बनारस दे कंढे आके बस गए। कहंदे हुण की करिए? हुण कहंदे जी सिर दे उत्ते आरा रखवा के ना 2 फाड़ करा लो ते तुहानूं मैं स्वर्ग ते लै जांगा। बंदा कहंदा चलो ये भी कर दो, पाप ते माफ हो जाणगे। महाराज कहंदे आओ इस भंबल भूसे विचों बाहर कढीए दुनिया नूं, आओ इस वहम भरमां विचों बाहर कढीए तुहानूं। ये पाप पुन ये कोई होर कोई दुनिया स्वर्ग नरक नहीं वसदी जिथे जाके साडे नवेड़े होने हैं। महाराज कहते सब कुछ इत्थे ही है। इहदा विचार असीं पढ़दे हां ना कि गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, ये गुरु कोल सोझी है। एत द्वारा धोए हच्छा होए सी। कोई सिर दे उत्ते आरा चरवा के, कोई दान दे के, कोई कनक दान, हैवर गैवर सारे हाथी घोड़े भूम दान, इस्त्री दान, कोई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੈੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है आओ खैड़ा किवें छुटना वो दसीए। शर्म खंड की बाणी रूप, आओ अपने मन नूं घड़ना शुरू करो। तिथे घाड़त घड़ी है बहुत अनूप, बड़े तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मन नूं घड़िया जाएगा। ते उस घड़न दी इक्को एक जुगत है, पोथी पुराण कमाई है। पोथी दे बचनां नूं, शब्द नूं अर्थ रूप दे विच कमाउणा शुरू कर। भाऊ वट्टी इत तन पाई है, दीवा चाहिदा ते कोई कहे जी दीवा बाल दे। घुमियार दीवे बेचते ने, एवें थोड़ी दीवा बल जाता है। दीवे दे विच तेल पाया जाता है, उहदे विच कपाह दी वट्टी बना के पाई जाती है। ते कोई कहे मेरे कोल तेल भी है ते वट्टी भी है, हुण दीवा जल जाए। भले जिन्ने चिर तक कोई जगदी हुई चीज़ दे नाल वो वट्टी दीवे नूं स्पर्श ना कीता जाए, वो दीवा नहीं बल सकदा। तू कहे जी मेरे कोल ज्ञान है, मैं उच्ची जात दा, मेरे अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, मैं रब नूं प्राप्त कर ਲਾਂ। जिन्ना मर्जी तेरे अंदर तेल होए ज्ञान दा, जिन्ना मर्जी तेरे अंदर भावना होए, जिन्ना चिर तक जगदे गुरु दे नाल तेरा मन स्पर्श नहीं करेगा, ये बुझिया नहीं जल सकदा।
ਇੱਥੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਛਪਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤਰਪੂਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਬਾਂਸ ਜੀ ਅੜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਆ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੜ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਟਾਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ, ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਥ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਲਮ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਜਪੋ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ। ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਬਖੀਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਕਸ਼। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕਟ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਗਿਆਨੈ ਕੀ ਵੱਡਣੀ ਮਨੋ ਹੱਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਵਹਾਵੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦੀ ਵੱਡਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਬੁੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੁਐਸ਼ ਈਰਖਾ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ। ਇਹ ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਕਈ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ। ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਦਾ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾ ਬਣਾ। ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਇਵੇਂ ਜਲੇਗਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ। ਇਤ ਤਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਣੀਆਂ। ਨਿੰਦਾ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਬੋਲ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ। ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਬਰ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਆਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੌਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉ ਹੀ ਹੋ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਆ ਜਾਈ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ। ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਰੋ। ਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹ ਸੰਦੇਸਰੋ, ਇਹ ਸੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜਪੋ ਜੀ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ।
कद जिउंदी होएगी आत्मा। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। ते इन्ना चिर तक पढ़न नाल नहीं सरेगा, पढ़ के विचार करन नाल भी नहीं सरेगा। ते गुरु साहब तुसी दसो फिर किवें? पंथ जुलंदड़ी, जुलसना जुलना, जुलना कहंदे तुर, जिवें शब्द कहंदा है उवें तुर जीवन दे विच जीवन जांच बना। गुरु दा कहा होया मन लै कि सो सिख सखा बंदप है भाई। जे गुर के भाणै विच आवे, अपने भाणे जो चलै भाई, विचड़ चोटां खावै। फिर तू नहीं घड़िया जाएगा, इत्थे तुरना पेगा, इत्थे तुरना पेगा। एक एक कदम पंथ जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, इस मार्ग ते तुरिया तेरा अंदर ठंडा होएगा। पंथ जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। गुरु दे दर्शन इस बाणी दे राही अंदर होणगे, प्रभु दे दीदार होणगे। धन गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे ये बाणी की है? ते गुरु अंगद साहब ने दस्या, कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुन विचार, दे दे लैना लै लै देना, नरक सुरग अवतार, उत्तम मध्यम जाति जिनसी भरम पवै संसार पर। एक ही है अमृत बाणी तत्त वखाणी। ये सिर्फ वाहिगुरु की गल करेगी, कोई दूसरी गल। जीवन पवित्र किवें कीता जाए ये बाणी गल करेगी। विकारां नूं किवें साड़िया जाए ये उहदी गल करेगी। विछड़ के भी मिलिया जाए ये मेलन की गल करेगी, ये तोड़न की गल करेगी नहीं कदी भी, ये मिलेगी। तत्त वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई, ये कोई आम नहीं लैके आए। गुरु नानक साहब जिस दिन वेई नदी ते गए ने ना, ते वेई नदी दे विच जाके कहंदे मैनू प्रभु अगे आख दे कि गुरु नानक मैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तुसी गुर परमेश्वर। हुण जेड़ी खबर मेरे विचों है वो तुहाडे विचों आएगी। ये बात जेड़ा मेरा हुक्म है, पहला बाबे पाया बख्शदर, जपो जी, पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई, पिछों दे फिर रेत अक आहार कर, जपो जी, रेत अक आहार कर, रोड़ा की गुर करी बिछाई। रोड़ा की गुर करी बिछाई का मतलब होता है तलाई बिछाई। केड़ी? मखमली कपाह दी बनाई हुई नहीं, रोड़ियां दी। ਇਹ घालना गुरु नानक साहब ने की थी। किदे लई की थी? कि गुरु के सिखो ਤੁਹਾਨੂੰ घालना ना करनी पए मुड़ के। जिवें दादे की कमाई हुई पिता नूं मिलदी है, पिता दी पुत्र नूं मिलदी है, इवें गुरु नानक साहब ने पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना ये कमा के देता है। बस भलिया जो बाणी कहंदी है अपने जीवन नूं बस कमाउणा शुरू कर दे, तेरा भला होएगा, तू तुर पएगा। इस करके महाराज जी कहते यह बाणी जो जियो जाणै तिस अंतर रवै हरनामा। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, तो बाणी किथे लैके जाएगी? सुरत नूं जिथों आई है। यह बाणी महापुरख की है, प्रभु दे दर तो आई है। निज घर वासा होए तो तेरी सुरत दा वासा भी उत्थे होएगा जिथे कोई दुख नहीं ते कोई सुख नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सने अर भै नहीं जाकै कंचन। इस जुगत नूं गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब नूं दित्ती। अमियो दिष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल। सुनो ये बाणी की करदी है। तुहाडी दृष्टि वासना वाली साडी अमियो कर देगी, अमृत कर देगी साडी वासना वाली दृष्टि। तुहानूं नहीं, मैं अपने आप नूं कह रहा, जिहड़ी साडी मेरे वर्गे दी भैड़ी दृष्टि है, शुभ करेगी। हरै अग पाप, अग कहंदे सारे जीवन दे कमाए हुए विकार ते पाप। अमियो दिष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध और लोभ मोह वस करै सबै बल। ये बाणी की करेगी दसो? ये जोर है। इनू क्या कर्म खंड की बाणी जोर। ये कदी सोचा कि गुरु नानक साहब ने जोर क्यों किया? भाई जिहड़ा जोर अंदर पै रहा विकारां दा, उस जोर नूं टलन वास्ते कोई होर ताकतवर चीज चाहिए, वो ये बाणी है। काम क्रोध और लोभ मोह वस करै सबै बल, सदा सुख मन वसै। ये बाणी सुख लैके आएगी। पढ़ते हो ना, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। ये है बाणी। भगत जना कै
मन विश्राम, जेड़ा भगत बन के इनू पढ़ेगा मन टिकेगा। थिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे, ये करदी है बाणी, ये डोलदे मन नू टिका देंदी है। ते मन की है कबीर, मन पंखी भयो उड उड दह दिस जाए। 4 दिशावां ने पर 10 दिशावां च मन उड़दा है। जो जैसी संगत रहे सो तैसो फल खाए। कदी मन सिंबल दे रुख ते जाके बैठदा है, फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवे पत। कदी आकड़ हो जाता है मन, मन रूपी। कदी माखी राम की तू माखी, जह दुर्गंध तह तुम वैसे महा बिख्या मद चाखी। कदी ये मक्खी वर्गा मन कूड़े ते जाके बह जाता बेकारा ते कदी ये मन करहले दी तरह कि जैसे करहल बेल रिझाई ऐ बंजर मरूथलां दे विच। जे ऊंठ नूं पुछिए भाई किथे तुरिया फिरदा जी, इत्थे कोई हरी बूटी मिल जाए, गुरु रामदास कहंदे केड़ा मन ऊंठ नूं समझाए कि इस बंजर रेगिस्तान च कोई बूटी बाहरों नहीं मिलनी। किहड़े लोकां च सुख लभण चलिया होया, इत्थे सारे मरूथली ने, इत्थे नहीं बाहरों बूटी मिलनी। करहले मन परदेसिया, धन गुरु रामदास जी आ करहला लिखिया सारी बाणी। करहला दा मतलब हुंदा है ऊंठ ते मन हाथी है। कबीर साहब कहंदे ना कि जेड़ा मन हाथी होया होया ते मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें भाए, मन तो मैंगल होए रहा निकसिया क्यों कर जाए। ते गुरु अमरदास जी कहंदे हाथी भी काबू किया जा सकता है। हस्ती सिर ज्यों करम खंड की बाणी जोर आ है। अहरण ज्यों सिर दे, अहरण घाड़दी है चीज़ां नूं, हथौड़े पैंदे अहरण टिकी होंदी है। शर्म खंड की बाणी रूप ये है बाणी, ये घड़ेगी ये विकारां नूं। अम्यो दिष्ट शुभ करे हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध और लोभ मोह वस करे सबे बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै। गुरु कौन है? गुर नवनित दरियाओ। कोई धर्म स्थान तीरथ मन नूं नहीं धो सकदा जिहड़ा शब्द तीरथ धोएगा। गुर नवनित दरियाओ जन्म हम कालख धोवै, ते सारे जपो सुकहो टल गुर से भी है। अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म। इनू खोल लियो महाराज कहंदे। किथे सारी उम्र रुमाले दे विच ही ना देखदे रहियो, रुमाले नूं ही ना देखदे रहियो, मैनू खिमा बख्शियो। गुरु अर्जुन साहब कहंदे हम धनवंत भागट सच नाए। इस धरती ते पैसे कमाउण वाले बंदे बथेरे हो सकते हैं, पर पैसों का सुख मानण वाले बंदे सारे नहीं हो सकते। पैसे धनवंत ते बहुत होणगे, भागां वाला कोई बिरला होएगा। कौन होएगा? बिन भागां सतसंग ना मिले लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। महाराज कहंदे आओ तुहानूं धनवंत भी बनाइए ते आओ तुहानूं भागां वाला भी बनाइए, दोनों चीज़ां। हम धनवंत भागट सच नाए। भागट का मतलब भागां वाला किवें बनिया? हर गुण गाए सहज सुभाए। सहज रूप दे विच नूं गाना शुरू करो। केड़ा? सारे जपो पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, पीऊ दादे का खोल। इनू भाई खोल के देख लियो, इनू पढ़ लियो। प्रोफैसर पूरन सिंह बड़ा कमाल कहंदा सी। भाई वीर सिंह दा शागिर्द सी ना, भाई वीर सिंह तो प्रभावित होए सन। प्रोफैसर पूरन सिंह कहंदा कौन कहंदा है तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब दे काले अखर दिसदे ने? बड़ी भावना नाल कहना जद मैं बाणी खोल के पढ़न लगदा मैनू लगदा अखरां च बाबे दा चिट्टा दाड़ा दिसदा गुरु नानक साहब। किड्डी कमाल दी गल लिखदा। ਉਹਦੀ एक गंग तरंग किताब है पढ़ने वाली प्रोफैसर पूरन सिंह दी। ਉਹ ਘੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ? ਐਵੇਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲਟਕਾ ਲਿਆ। ਘੜਾ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। प्रोफैसर पूरन सिंह कहता आओ खाली नूं भर लो, हजे खालियां ते कदी किथे धक्के गोते खाने ते कदी किथे लटके फिरे। जिस दिन शब्द नाल अंदर भरिया जाएगा उस दिन दुनिया भी सत्कार देगी, उस दिन सच्ची दरगाह च सत्कार है। बाणी है
ये है सूका हो टल गुरसेविया, ये है पियो दादे का खोल डिठा खजाना। खोल ते इनू देख ते तां तेरा मन टिकेगा, तां मेरा मन भया निधाना। ते तू खरीद लेगा इनू। रतन लाल जाका कछू ना मोल, उमरा दे के भी नहीं लिया जा सकता। बड़ी बख्शिश है जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। ऐसी बख्शिश। आओ देखिए बाणी च है कि सब तो पहला जप, पहला 13 अंग गुरु ग्रंथ साहब जी दे सिख दा नेम है। ते नेम विचों कुछ बाणियां पढ़ो। सोदर 2 बारी पढ़दे हो, जप विच भी सोदर पढ़दे हो ते शामी रहरास विच भी सोदर पढ़दे हो। पर थोड़े जे भेत ने, उथे सोदर कहा उथे सोदर तेरा कहा। आ भेत तुसी उथे तुसी बिना फिर तो फिर शामी फिर पढ़दे हो। ये लफ्ज ने, कुछ भेत ने। पर उस सोदर दे विच एक गल तुसी दृढ़ कर लियो, जब तुसी सोदर पढ़ोगे ना तुहानू पता लगेगा कौन कौन रब नू नहीं गा रहा। सुनियो बाणी किड्डी वड्डी दात है। गुरु नानक साहब नू पारब्रह्म परमेश्वर ने कहा कि जाओ मेरा नाम जपाओ धरती नू। ते गुरु नानक साहब जब वही तो बाहर आए तो जपाउन लगे ते गुरु नानक साहब कहते मैं हैरान हो गया। क्यों? कि गुरु नानक साहब मैनू लग्या कि मैनू कहते हों ढाडी बेकार कारै लाया, कि मैनू ढाडी बना के भेजिया कि जाओ जपाओ। पर मैनू तो इत्थे लगता कौन कौन तेरा जस नहीं गा रहा, कौन कौन नहीं गा रहा? सारे गा रहे हैं। सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित भै सर्ब संभाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावण हारे, केते तेरे राग परिस्यों कईयन, केते तेरे गावण हारे। कौन कौन? जोध महाबल सूरे भी गा रहे, वण तृण सारा कुछ तेनू इथों तक होर केते तुदनो गावन से मैं चित ना आवन। सारी सृष्टि गा रही है। भले हो ये बाणी किड्डी दात है। एक बुझड़ मन नू, एक मरे मन नू जिउंदी कर दे बाणी। ये जोर है, ये ताकत है। एक निआसरे नू आसरा दे दे बाणी, डुबदे नू बांह दे दे बाणी बचाउण वास्ते। लोभ लहर अत नीजर बाजै काया डूबै, केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे। तार लै बाप बीठला, मैनू बचा लै। सच्चे पातशाह महाराज जी की इस बाणी दे विच फिर अगे पढ़ो की है। सिरी राग शुरू होता है, तो पहला शब्द सिरी राग दा। गुरु का सिख गरीबड़ा ना होए, मंगण वाला ना होए। गुरु नानक साहब कहते तुसी इन्नी मशक्कत करो, दिन रात टिक के ना बैठो, बहुत मशक्कत करो। आलस सिख दी जिंदगी च ना आए, कदी दलिद्र कदी ना आए, मंगण दी नौबत ना आए। दुनिया दे लोग अपने घर पत्थरां तो बनाउंदे आ, गुरु के सिख दा घर मोतियां तो बनिया होए। लोकी उत्थे लकड़ां दे काम कराउंदे आ, बिस्तर बनाउंदे आ, तू हीरे जड़ा अपने बिस्तरां ते। लोकी डिस्टैंपर कराउंदे कन्नां ते। सिखा तेरी कन्नां दे उत्ते चंदन ते अगर दी लक्कड़ दे डिस्टैंपर होए होण, इन्ना महंगा तेरा समान होए, पर यह सारा कुछ हो के भी तेरे अंदर अहंकार ना आए मेरा है। इनू महाराज कहते मोती ता मंदिर ऊसर है। पहला शब्द सिरी राग दा कि सिख दी जुगत कित्थों शुरू होंदी है। तेरे अंदर दलिद्र ना होए कि तू एवें दलिद्र होके नहीं जी मंग के खा लांगे। वो मंग खाण वाला सिख नहीं है। सिख ते सब दा भला करन वाला है। तेरा घर मोती ता मंदिर ऊसर है, मोतियां दे मंदिर होण। रतनी ता होहे जड़ाऊं, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। पर यह सारा कुछ होए, पर एक चीज ना भुल जाई, मत देख भूलां विसरै तेरा चित ना आवे ना। किथे रब ना विसर जाए, रब तेनू चीते होए। यह है हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाऊं। सिरी राग दी बाणी कमाल है। सिरी राग दे विच महाराज जी कहंदे इत तन लागै बाणियां, इस तन नू बाणी लग जाएगी, सुख होवै सेव कमाणियां। अगे साथ आ 31 राग दा जिहड़ा गुलदस्ता दिता सच्चे पातशाह जी ने, किन्ने बेशकीमती खजाने। ते गुरु अर्जुन साहब नू पुछिए सच्चे पातशाह इस धरती ते सब तो प्यारी चीज़ तुहानू की लगी? तत्ती तवी ते तुसी बैठे हो, किन्ने क दुख हंडाए, सब तो प्यारा की लग्या? गुरु अर्जुन साहब कहते जे सब तो प्यारा है तो सुनो, हमारी प्यारी
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਪੋ ਜੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੋ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਪਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਦੂਜਾ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਮਨ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ, ਕਬਹੂ ਕੋ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ। ਬੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਐ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ। ਸਦਾ ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਕਿ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਆ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਰੈ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਕੂ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ, ਕਬਹੂ ਕੋ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾਕੋ, ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਾ ਤਜਾਤ ਕਬਲਾਸ ਕੋ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਾਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ, ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਜੜ ਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਂਬੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਹੀਰਾ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ 'ਚ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬੇ ਸਟੀਲ ਲੋਹੇ 'ਚ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੜ ਵੀ ਦਾਂ, ਕੱਲ ਭਲਕੇ ਤੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਦਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਜੜੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਕੱਚੜੇ ਜੇ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਜੜੇਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ, ਜਿੱਤ ਜੜਾਉ ਇਹ ਕੰਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜਦਾ। ਇਹ ਸੋਇਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਸੇਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ गुरु रामदास जी ने, नाम की वडाई दई गुरु रामदास को। कोई वडियाइयां, गद्दी दी वडियाई, गुरता गद्दी शोभा भावें हरबंदर भावें सब कुछ है, पर भट्ट जी कहते सब तो वड्डी वडियाई जिहड़ी है वह बाणी दी गुरु रामदास जी नूं मिली। नाम की वडाई दई गुरु रामदास को, ये वडियाई वड्डी मिली। जिस वडियाई नूं धन गुरु नानक साहब तो, नानक नाम निरंजन जानियो, नाम बाणी कीनी भगत प्रेम ले वलाई, ताते अंगद अंग संग भयो साहिर, तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। फिर शब्द ते सुरत दी नींव रखी गई। जा भावें कीनी वरखाई की तो अमृत वरखा हुई। गुरु अमरदास की अकत कथा है, गुरु अमरदास जी ने बयान किया आनंद दे विच कि होर कुछ नहीं भाई, ये बाणी तो सिवा कुछ नहीं। सुख होए तां बाणी, ते फिर कोई विछोड़ा होए तां आनंद पढ़ना पैंदा सानू गुरु अमरदास जी का। तो फिर गुरु अमरदास की अकत कथा है, एक जी कछ कही ना जाई, सोडी सृष्ट सकल तारण को अब गुरु रामदास कहो। ते फिर सत्ता ते बलवंड पता की कहते, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने
ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ? 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿਖਰ ਕਰਤਾ, ਕੁਝ ਪਿਆਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰੈਲਿਕਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੁੱਗ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਰਤ ਪਏਗੀ। ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ, ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰਗਮ ਹਰਦਮ ਨਹਿਜਮ। ਜੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਜਮਾ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਸਦਾ ਜਪੋਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਉਰ ਹਾਰੀ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਠ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਠ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਭੇਤ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੀਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 1604, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ, ਪੂਰੇ 102 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਲਿਖਣਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਲੋਕ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 1706 ਈਸਵੀ 'ਚ, ਪੂਰੇ 102 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1708 ਈਸਵੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰਿਕ ਚੋਲਾ ਸੰਕੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ। ਕੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸੁਣੋ, 3 रूप है मोहे के, देहो तोहे समझाए, सुनो नंद चितलाए। सुनो, 3 रूप है मोहे के, सुनो नंद चितलाए। निर्गुण सरगुण गुर शब्द है। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸੁਣੋ, ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਨਾ ਗੋਰ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਹੀ ਹੈ ਮਾਹੇ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ, ਗੋਰ ਮਣੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ।
तीर्थ दान दया तप संजम सब कुछ तुहाडा गुरु के सन्मुख है। तीर्थ भी ये है, दया भी इत्थे, दान भी इत्थे, सब कुछ इत्थे है। गुरु ग्रंथ साहब तो बिना कोई होर नहीं। जिथे मर्जी भटक लो, धक्के खा लो। तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना न है, एक पछाना पूरन जोत जगह घट में तब खालस ताहे न खालस जाना। ये जिहड़ी जोत शब्द के अंदर जगेगी तां तुसी खालस हो सिखो। इस बाणी नूं छड्ड के होर कोई, क्योंकि गुरु रामदास जी ने कहा बाणी गुरु, ये बाणी ही गुरु है। ते गुरु दे दीदार बाणी विचों होने ने। विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी, इनू वखरा वखरा पढ़िया करो। गुरबाणी इकट्ठा नहीं, गुर बाणी, क्योंकि गुर दे रारे नूं औंकड़ तुसी पढ़ लियो। गुर बाणी का है, गुरु ने जो कुछ बाणी विच कह दिता ते तुसी किवें मन्ना। सेवक जन मना, देख लो गुर, गुर दे रारे नूं औंकड़ है। गुरु जी ने जो कुछ बाणी राही कहता वही सत है, ते सेवक बन के इनू मान लो। सेवक जन माना, जे कोई मान लेगा फिर परतख ये बाणी पार उतारा करने वाली है। अब चल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। ये हुक्मनामा आया सी अज दे दिहाड़े गुरता गद्दी देण लगिया। सतगुरु जी ने गुरता गद्दी दिती है और ये आख दिता कि जागत जोत है ये गुरु। सारे दिहाड़े मनाए जाणगे गुरु नानक साहब दा। दो दिहाड़े मनाउंदे हो तुसी, एक प्रकाश ते दूसरा ज्योति जोत। गुरता गद्दी ते लैके आए, बाकी गुरु साहिबाना दे तुसी प्रकाश भी मनाउंदे हो, गुरता गद्दी भी ते ज्योति जोत। वाहद गुरु ग्रंथ साहब दे ये दिहाड़े मनाए जाणगे। प्रकाश मनाया जाएगा, संपूर्णता गुरता गद्दी पर गुरु ग्रंथ साहब ऐसे गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते मैं गुरु दे के जा रहा जिदा रहिंदी धरती तक कोई ज्योति जोत नहीं बना सकेगा। ये सदा ही जागत जोत है, ये सदा ही जागदा है। आप सारे नूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन गुरता गद्दी दिहाड़े दियां मुबारकां। जद गुरु ने गद्दी देती ते हुण गुरु होर कोई नहीं, ते सिख दा गुरु शब्द है, ज्ञान है। अरदास करो, पीओ दादे दा खजाना खोलो ते गल करो, गुरु हर चीज़ दा हल करेगा। समय दी समाप्ति है। समुचे तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शुकराना, आप सारे प्रबंधक जनां दा, संगत दा शुकराना। बिंद्रा साहब, भाटिया साहब, होर जिन्ने प्यार दे विच आप जी ने बड़े लंबे समय बाद दास नूं सेवा का मौका दिता। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। होर बहुत सारे कारज साडे इत्थे दे प्रबंधक जन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय दे विच गुरु तेग बहादुर साहब ते भी कारज हो रहे हैं। बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां सतगुरु जी ने बख्शियां ने प्रधान साहब जी नूं। सो सतगुरु जी कृपा करन। समाज दे विच उस दिन दास मिलिया ते कहंदे काम ते बड़े करन वाले ने। मैं समझ गया कि वाकई दर्द हैगा इन्हां नूं। जिहड़ा कोई कह देना काम बहुत करन वाले ने, इहदा मतलब अंदर दर्द है। सच्चे पातशाह जी होर कौम दी, होर समाज दी सेवा वास्ते आप सारिਆਂ ਨੂੰ तत्पर करन। यही गुरु ग्रंथ साहब जी का उपदेश है भाई, सब का ही भला है पर अपना भला भी असी करिए। यह भी गुरु ग्रंथ साहब जी का उपदेश है, किथे आप ही ना असी पिछे रह जाइए। सतगुरु जी भली करन। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया मधुजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आइया। शब्दों ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक धोवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना।